नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 1.2 है इसके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। इसको एक्सप्रेस करना है। Express A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, हमें A को एक्सप्रेस करना है। तो देखो, सबसे पहले जो A मैट्रिक्स है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2A। 1/2 इंटू 2A क्या होता है? दिस इज A प्लस। अब इसमें हम A डैश ऐड कर देते हैं और A डैश सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, we know that this first matrix is symmetric and second is skew symmetric। ठीक है, तो A को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A डैश। अब जो A मैट्रिक्स गिवन है उसका डैश। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 2 3 5। नेक्स्ट क्या है? -6 8 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट इज -4 6 5, -4 6 5। दिस इज A डैश। ठीक है, तो अब A प्लस A डैश करते हैं हम और फिर बाय 2 भी कर लेते हैं। चलो, 1/2। A मैट्रिक्स क्या है? 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 प्लस 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? देखो, 1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड 5। तो ये क्या है? 1/2 A प्लस A डैश, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप से निकाल लिया। ऐसे ही हम निकालते हैं अब 1/2 A माइनस A डैश। देखो क्या आएगा? 1/2 A तो यही है, 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 माइनस 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। ठीक है, so this is equal to 0 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 एंड 0। ठीक है, देयरफॉर A को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 1 -3/2
1/2 minus 3/2 8 9/2 1/2 9/2 5 plus 0 9/2 9/2 minus 9/2 0 minus 3/2 minus 9/2 3/2 and 0। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और सेकंड क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, so that the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, so that all positive integral powers। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, so that all positive integral power of a symmetric matrix are symmetric। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो किस टाइप से करते हैं हम, लेट कर लेते हैं ए बी ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, देन ए इंटू ए कितने टाइम्स, मान लो के टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस्ट पावर के। ठीक है, वेयर के इज पॉजिटिव, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इस ए की पावर के को हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। तो इसका डैश देखो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए के टाइम्स डैश रिवर्स ऑर्डर में, बट ए मैट्रिक्स तो पहले सिमेट्रिक दे रखी है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, तो ये वापस क्या आ जाएगा, ए रेस्ट पावर के। हेंस ये बिकॉज ए डैश इज इक्वल टू ए था ना, ए रेस्ट पावर के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, so that all positive odd integral power of a skew symmetric matrix are skew symmetric, while positive even integral power are symmetric। तो देखो किस टाइप से करेंगे, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इफ a is positive integer then हम a रेस्ट पावर k को क्या लिख सकते हैं, a इंटू अप टू a k टाइम्स। ठीक है, अब इसकी पावर जो a रेस्ट पावर k है इसका डैश लेते हैं, ये आ जाएगा a इंटू a, इसका डैश रिवर्स ऑर्डर में, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ए अप टू माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर के इंटू ए रेज टू पावर के, सॉरी ए
ए रेज टू पावर के, हाँ ठीक है, ए के टाइम मल्टीप्लाई है। अब इफ के इज odd देन ए रेज टू पावर के और इसका डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए रेज टू पावर के, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ के इज इवन देन ए रेज टू पावर के का डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए रेज टू पावर के, सो सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट जो है, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 माइनस आयटा 2 माइनस 3 आयटा 1 प्लस आयटा 1 आयटा 2 प्लस 3 आयटा माइनस आयटा 0। हमें इसको हार्मिशन प्रूव करना है। हार्मिशन के लिए पहले क्या करेंगे, ए थीटा। ए थीटा क्या होता है, ए ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 प्लस आयटा 2 प्लस 3 आयटा 1 माइनस आयटा 1 माइनस आयटा 2 माइनस 3 आयटा आयटा 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ए थीटा हो जाएगा ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, 0 1 माइनस आयटा 2 माइनस 3 आयटा 1 प्लस आयटा 1 आयटा 2 प्लस 3 आयटा माइनस आयटा 0। दिस इज इक्वल टू ए। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ए थीटा इज इक्वल टू ए, सो ए इज हार्मिशन, ए इज हार्मिशन। सिमिलरली हम स्क्यू हार्मिशन प्रूव कर सकते हैं। स्क्यू हार्मिशन में क्या आएगा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के, ठीक है। देखो जैसे ये सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 2 आयटा माइनस 1 प्लस आयटा माइनस 2 माइनस 3 आयटा 1 प्लस आयटा 5 आयटा माइनस 2 2 माइनस 3 आयटा 2 0। ए ट्रांसपोज लेते हैं, 2 आयटा 1 प्लस आयटा 2 माइनस 3 आयटा माइनस 1 प्लस आयटा 5 आयटा 2 माइनस 2 माइनस 3 आयटा माइनस 2 एंड 0। अब इसका कंजुगेट लेते हैं। देखो तो ए थीटा क्या आ जाता है, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, माइनस 2 आयटा माइनस 1 माइनस आयटा माइनस 2 प्लस 3 आयटा 1 माइनस आयटा माइनस 5 आयटा माइनस 2 2 प्लस 3 आयटा 2 और 0, ठीक है। तो अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये आ जाता है 2 आयटा 1 प्लस आयटा 2 माइनस 3 आयटा माइनस 1 प्लस आयटा 5 आयटा 2 माइनस 2 माइनस 3 आयटा माइनस 2 एंड 0। देखो क्या ये ए के इक्वल है, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए अंदर वाला, बाहर माइनस तो है ही, देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू हार्मिशियन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 12th क्वेश्चन भी इसी टाइप से कर सकते हैं हम। 13th देखो, 13 का फर्स्ट पार्ट, इफ ए एंड बी आर हार्मिशन मैट्रिक्स, ए और बी हार्मिशन है तो ए थीटा इज इक्वल टू ए गिवन है, बी थीटा इज इक्वल टू बी गिवन है, तब हमें सम को भी हार्मिशन करना है।
तो a प्लस बी का थीटा लेते हैं अभी। इसको तो वो लिख सकते हैं a थीटा प्लस b थीटा। a थीटा तो a के इक्वल, b थीटा b के इक्वल, देयरफॉर a प्लस b इज हार्मेशन। ठीक है। ऐसे ही जब a और b स्क्यू हार्मेशन है, भाई a थीटा माइनस a है और b थीटा क्या है, माइनस b है, तो सम को स्क्यू हार्मेशन करना है तो पहले थीटा लिया, दिस इज a थीटा प्लस b थीटा। ये माइनस a के और ये माइनस b के, तो माइनस कॉमन आ जाएगा a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b इज स्क्यू हार्मेशन। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, 7 माइनस 4 आएटा, 3 आएटा, माइनस 3 आएटा, 2 6 आएटा, 2 माइनस आएटा, 3 प्लस 5 आएटा, 1 माइनस 4 आएटा, 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन। ये करना है, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, वी नो डेट ए को आप क्या लिख सकते हो, वही 2a/2, दिस इज a प्लस a/2। इसमें ही a थीटा ऐड कर दिया, a थीटा सब्ट्रैक्ट, दिस इज 1/2 a प्लस a थीटा प्लस के 1/2 a माइनस के a थीटा। ये फर्स्ट तो हार्मेशन है। सेकंड क्या है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ही हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किया था, ऐसे ही ये सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले अब इसका हम क्या लेते हैं, थीटा निकालते हैं। पहले ए डैश कर लेता हूँ, 7 माइनस 4 आएटा, 2, 3 प्लस 5 आएटा, 3 आएटा, 6 आएटा, 1 माइनस 4 आएटा, माइनस 3 आएटा, 2 माइनस आएटा बाय। ठीक है, तो अब ए थीटा किसके इक्वल आएगा, ए थीटा इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट कर देंगे ना, 7 प्लस 4 आएटा, माइनस 3 आएटा, 3 आएटा, 2 माइनस 6 आएटा, 2 प्लस आएटा, 3 माइनस 5 आएटा, 1 प्लस 4 आएटा, दिस इज 3। तो पहले तो 1/2 ए प्लस ए थीटा ही निकालते हैं। तो देखो पहले ए की वैल्यू पुट करता हूँ। ए हमें गिवन है 7 माइनस 4 आएटा, 3 आएटा, माइनस 3 आएटा, 2 6 आएटा, 2 माइनस आएटा, 3 प्लस 5 आएटा, 1 माइनस 4 आएटा और ये 3 प्लस, अच्छा 1/2 तो बाहर है, ये आ जाएगा 7 प्लस 4 आएटा, 2 3 माइनस 5 आएटा, माइनस 3 आएटा, माइनस 6 आएटा, 1 प्लस 4 आएटा, 3 आएटा, 2 प्लस आएटा 3। तो देखो 1/2 और ये अंदर आ जाता है 14, 2 माइनस 3 आएटा ऐड करोगे तो, और 3 प्लस 8 आएटा, 2 प्लस 3 आएटा 0, 3 माइनस 3 आएटा, 3 माइनस 8 आएटा हो जाएगा और 3 प्लस 3 आएटा और यहाँ पर 6। अब जो 1/2 ए प्लस ए थीटा है वो देखो सिमेट्रिक बन रहा है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, हार्मिस है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस ए थीटा। तो देखो 1/2 तो बाहर, अब ए आएगा 7 माइनस 4 आएटा, 3 आएटा, माइनस 3 आएटा, 2 6 आएटा, 2 माइनस आएटा,
3 + 5 आएगा, 1 - 4 आएगा, 3 माइनस के 8 थीटा। अब 8 थीटा है, 7 + 4 आएगा, 2, 3 - 5 आएगा, 2 आ चुका है, माइनस के 3 आएगा और माइनस के 6 आएगा, 1 + 4 आएगा, 3 आएगा, 2 प्लस आएगा और ये 3। ठीक है, इस टाइप से पुट कर लेंगे। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर, 7 - 4 आएगा, माइनस के दिस करोगे तो यहाँ पर बचेगा, दिस इज -8 आएगा और 2 + 3 आएगा, 3 + 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 + 3 आएगा, 12 आएगा, -1 - 5 आएगा, -3 + 2 आएगा, 1 - 5 आएगा और दिस इज 0। ये है स्क्यू हार्मिशन। देयरफॉर ए को हमने, ए इज सम ऑफ हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिफ्टींथ क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 3 - 2 आएगा, -5 आएगा, 3 + 2 आएगा, 4, 4 - 7 आएगा, 5 आएगा, 4 + 7 आएगा, 11। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P + आएगा Q, वेयर P इज रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड Q इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ, 2 प्लस, अब उसको लिख देता हूँ 0 आएगा, 3 + 2 आएगा, 0 + 5 आएगा, 3 - 2 आएगा, 4 + 0 आएगा, 4 + 7 आएगा, 0 - 5 आएगा मैट्रिक्स, 4 - 7 आएगा, 11 + 0 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट 2 3 0, 3 4 4, 0 4 11 प्लस, अब सेकंड वाले में से आयटा सबसे बाहर कॉमन आ जाएगा, 0 2 5, -2 0 7, -5 -7 एंड 0। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू P + आयटा Q, वेयर P क्या है, 2 3 0, 3 4 4, 0 4 11। ठीक है, पहले मैं P' देखता हूँ, P' इज इक्वल टू 2 3 0, 3 4 4, 0 4 11। तो ये तो वापस P आ गया, तो P' इज इक्वल टू P, सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऐसे ही मैं Q लिख देता हूँ, यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 2 5, -2 0 7, -5 -7 एंड 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, Q' लेते हैं,
0 2 5 -2 0 7 -5 -7 एंड 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। 0 2 5 -2 0 7 -5 -7 एंड 0। दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर है, अंदर क्यू बच गया। ठीक है, सो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इज skew symmetric matrix. Hence, A can be written as P plus iota Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।